वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, मार्केट वोलेटाइल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। जब दुनिया में टेंशन होता है जैसे कि वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो मार्केट का बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और अगर आप ट्रेडर हो, स्पेशली इंट्राडे या लेवरेज ट्रेडिंग करते हो, तो वोलेटाइल आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, व्हाट इज मार्केट वॉलेटिलिटी? वोलेटाइल का सिंपल मीनिंग है प्राइस का फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट। अगर मार्केट स्लो चल रहा है, स्मॉल कैंडल्स बन रही है, तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी लो है। लेकिन अगर एक ही घंटे में 500 से 1000 पॉइंट्स का मूव आ जाए तो दैट्स हाई वॉलेटिलिटी। एग्जाम्पल 2020 में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को पैंडेमिक डिक्लेयर किया था, उसके बाद ग्लोबल मार्केट क्रैश हुई और साथ ही साथ S&P 500 में मैसिव फॉल देखा गया। वोलेटाइल जनरली तब बढ़ता है जब फियर हो, अनसर्टेनिटी हो, ब्रेकिंग न्यूज आए एंड इकोनॉमिक डेटा एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हो। सेकेंड, वॉर एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। जब कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो तो मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। एग्जांपल, जब रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो उस टाइम ऑयल का जो प्राइस था वो बहुत तेजी से स्पाइक हुआ था। और साथ ही साथ एक सवाल उठा कि मिडिल ईस्ट टेंशन में क्रूड ऑयल ऊपर क्यों जा रहा है? व्हाई? क्योंकि ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। जब जब ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, सीबीआई के रेट्स बढ़ते हैं और फिर स्टॉक मार्केट प्रेशर में आ जाता है। क्रिप्टो मार्केट भी सेफ नहीं है। जब पैनिक होता है तो लोग अपने रिस्क एसेट्स बेच देते हैं, लाइक इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड अल्ट कॉइन्स। ग्लोबल वॉलेटिलिटी का सबसे बड़ा ड्राइवर होता है सेंट्रल बैंक्स। फॉर एग्जांपल, जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग डॉलर का इम्पैक्ट ज्यादातर रैंकिंग मार्केट में पड़ता रहता है। जब जब इसमें हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो लोन महंगा हुआ है, बिजनेस एक्सपेंसेस स्लो हो गए और स्टॉक मार्केट प्रेशर में आ गया। लेकिन जब इसमें लो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लिक्विडिटी हाई हो जाती है और स्टॉक्स एंड क्रिप्टो मार्केट रैली करना शुरू कर देते हैं। इसलिए फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के दिन मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है। फोर्थ, कमोडिटीज रिएक्शन। वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट कमोडिटीज पर सबसे फास्ट दिखता है, इसीलिए गोल्ड हमेशा सेफ हेवन एसेट्स माना जाता है। और तभी जब इसमें डर होता है तो इन्वेस्टर्स गोल्ड बाय करते हैं। क्रूड ऑयल जियोपॉलिटिकल सेंसिटिव माना जाता है, लेकिन जब मिडिल ईस्ट टेंशन हो तो ऑयल बहुत ही तेजी से स्पाइक करता है। नेचुरल गैस, ये वेदर्स और पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में ऑयल बहुत ही तेजी से क्रैश हुआ और फिर 2022 में रसिया और यूक्रेन के समय जब युद्ध चल रहा था तो उस टाइम ऑयल बहुत ही तेजी से स्पाइक हुआ था। इसीलिए मार्केट सेंटिमेंट ही सब कंट्रोल करता है। फिर, हाउ ट्रेडर्स कैन सर्वाइव वॉलेटिलिटी। अब सबसे जरूरी बात, ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर्स क्या करें? फर्स्ट, स्टॉप लॉस मैंडेटरी। वोलेटाइल मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मतलब कि सुसाइड जैसा माना जाता है, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे मूव्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत ही तेजी से हिट हो सकता है और इसमें हमारा अकाउंट भी ब्लो होने के चांस बहुत अधिक हो जाते हैं। सेकंड, पोजीशन साइज कम रखो। वोलेटाइल मार्केट में हाई लेवरेज को अवॉइड करो, स्पेशली 50x एंड 100x, क्योंकि एक स्पाइक ही पूरा अकाउंट वाइप कर सकता है। थर्ड, न्यूज कैलेंडर फॉलो करो। मेजर इवेंट्स, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, सीपीआई डेटा एंड वॉर हेडलाइंस। फोर्थ, ओवर ट्रेडिंग मत करो। वोलेटाइल मार्केट में हर कैंडल में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अकाउंट तो हमेशा लो ही रहेगा। फिफ्थ, ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में मूवमेंट जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। पार्ट 6, अपॉर्चुनिटीज इन वॉलेटिलिटी। वोलेटाइल सिर्फ रिस्क नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी भी है, जैसे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग, न्यूज बेस्ड स्कैल्पिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें हाई प्रीमियम मूव्स होते हैं। जब रेंज एक्सपेंड होती है तब प्रॉफिट पोटेंशियल भी एक्सपेंड होता है। बिग ट्रेडर्स की एक खास बात है, ये वॉलेटिलिटी को दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त मानते हैं, बट ओनली विथ डिसिप्लिन। तो दोस्तों, जो मार्केट है वो वोलेटाइल का मेन रीजन होता है और इसमें ग्लोबल अनसर्टेनिटी जैसे कि वॉर, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन। अगर आप समझ जाओ कि ग्लोबल इवेंट्स का इम्पैक्ट कैसा होता है तो आप पैनिक नहीं करोगे, आप हमेशा प्रिपेयर्ड ही रहोगे। वॉलेटिलिटी डिस्ट्रॉयज इमोशनल ट्रेडर्स बट इट रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग रखो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ट्रेड सेफ।